हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के 8वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सातवां अपराध। सातवां अपराध इस प्रकार से है, नाम के बल पर पाप करना। हरिनाम शुद्ध सत्वमय है। भाग्यशाली जीव ही पवित्र भगवान की शरण ग्रहण करता है। हरिनाम से बहुत शीघ्र ही उसके अनर्थ दूर हो जाते हैं और उसके हृदय में कोई भौतिक विकार नहीं रहते। हरिनाम के प्रति अटल आसक्ति से वह पाप करने की भावना से मुक्त हो जाता है और उसके पिछले पाप नष्ट होकर उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। हरिनाम से अन्य जीवों के प्रति उसके हृदय में दया की भावना उदित होती है और वह हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है। वह बद्ध जीवों का कष्ट सहन नहीं कर सकता। जिस प्रकार से उनके कष्ट दूर हो जाए इसलिए प्रयासरत रहता है। उसे भौतिक सुखों की लालसा अति तुच्छ प्रतीत होती है और इंद्रिय भोग की लालसा उसके चित्त में नहीं रहती। उसे धन और स्त्री के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती। शुद्ध और नैतिक कार्यों से जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है वह उसमें संतुष्ट रहता है और अपना जीवन यापन करता है। देखिए, ये बताया जा रहा है क्या क्या होने लगेगा अगर हमारी आसक्ति बढ़ेगी हरिनाम। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही, धन और स्त्री के प्रति आसक्ति समाप्त नहीं हो रही, पाप करने की भावना से यदि हम मुक्त नहीं हो रहे, तो इसका मतलब हमें भगवान के नाम में गहरा अनुराग नहीं है। यदि हमारा गहरा अनुराग हो भगवान के नाम में, तो वो भक्ति में सेवा के अनुकूल कार्यों को वह अपनाता है और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका परित्याग करता है। वह सोचता है केवल कृष्ण ही मेरे रक्षक है। वह सोचता है कृष्ण मेरे जीवन के पालन करता है। अपने हृदय में वह मैं और मेरा का विचार नहीं रखता। वह विनम्र भाव से हरिनाम का जप करता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से हरिनाम की शरण ग्रहण करता है उसके हृदय में पाप में विचार और पाप में कार्य कैसे रह सकते हैं। पाप, पाप बीज, पाप वासना और अविद्या, ये सारी पाप की जड़ है। पाप यानी कि दूषित कार्य। पाप बीज मतलब बीज रूप में पाप करने की प्रवृत्ति। पाप वासना मतलब पाप करने की इच्छा होना और अविद्या यानी कि अज्ञानता, ये सारी पाप की जड़ है। ये तीनों ही बद्ध जीव के कष्ट का कारण है। हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है ये सारे उनके कारण है।
हरिनाम से उसकी पाप करने की प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम होती रहती है। शीघ्र ही वह पवित्र और विवेकपूर्ण हो जाता है। यदि पाप करने की प्रवृत्ति कम नहीं हो रही, इसका अर्थ है कि हम प्रोसेस को ढंग से फॉलो नहीं कर रहे, यानी कि हरिनाम का ढंग से उच्चारण नहीं कर रहे। पूरी तरह से हमने हरिनाम की शरण नहीं ली, हरिनाम का सेवन अच्छे से नहीं कर रहे। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में अग्रसर होता जाता है, वैसे वैसे संसार को भोगने की इच्छा कम होती जाती है। संसार को भोगने की इच्छा यदि बढ़ती जा रही हो, तो भक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति, हरिनाम के प्रति आसक्ति, इसका मतलब है वो उसमें कमी है, वो कम हो रही है। दोनों चीजें एक साथ नहीं बढ़ सकती। कोई सोचे मेरी भक्ति भी अच्छे से चल रही है, चले, और संसार को भोगने की इच्छा भी स्वतंत्र रूप से चलती रहे, संसार का भोग भी बढ़ता जाए और भक्ति भी बढ़ती जाए, तो फिर भक्ति नहीं बढ़ रही, ही इज मिस्टेकन, उसको गलतफहमी हो रही है। भक्ति में आगे बढ़ेंगे, संसार का भोग कम होगा, और संसार का भोग बढ़ेगा तो भक्ति कम होगी। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। हमारी भक्ति में कितनी प्रोग्रेस हुई, यह हम आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। संसार को भोगने की इच्छा कितनी कम हुई, उतनी भक्ति में आगे प्रोग्रेस हुई। संसार को भोगने की इच्छा बढ़ रही है, तो फिर भक्ति में प्रोग्रेस नहीं हो रही। How much attachment we have for serving the Lord, how much attachment we have for hearing the names and glories of the Lord, हमारा कितना रुचि है भगवान और भगवान के बारे में सुनने का, भक्ति में कार्य करने का, और इस संसार से कितना हमारी अनासक्ति है, आसक्ति कम हुई है। ये पैरामीटर है, उससे हमारे को पता चल जाएगा हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। ये भक्ति का स्वभाव है, जैसे जैसे भक्ति आगे बढ़ती जाएगी, संसार के प्रति आकर्षण कम होता जाएगा। भगवान के नाम का जप, उच्चारण करना या नाम की संख्या को बढ़ा देना, इससे हम पता नहीं चला सकते कि हमारी भक्ति बढ़ रही है या नहीं। कर्मकांडी पंडित भी नाम जप करते हैं अपने यजमान के लिए, और उसके बदले में धन लेते हैं, इस प्रकार जीविकोपार्जन करते हैं। वो भक्ति का पैमाना नहीं है, वो तो दिन रात माला ही करते रहते हैं यजमानों के लिए।
सवा लक्ष गायत्री या फिर महामृत्युंजय का जप या फिर संकल्प लेते हैं, और फिर उसके बाद वो जो पाठ करें उसका फल उस यजमान को मिले, इस तरह से संकल्प करते हैं और उसके बदले में दक्षिणा स्वीकार करते हैं। भगवान का नाम हमने बढ़ा दिया लेना, वो अच्छा है, लेकिन वो पैरामीटर नहीं है कि हमारी भक्ति बढ़ रही है। भक्ति का लेना देना सीधा हमारे हृदय से है, हमारे चित्त में क्या चल रहा है। वेयर डज आवर माइंड गो व्हेन नोबडी इज अराउंड। हम अपने विचारों को पढ़ सकते हैं और उससे पता लगा सकते हैं हम कितने दूर है अभी भगवान से। अगर सही सही से भक्ति के प्रोसेस का पालन हो, यदि हम सही ढंग से भक्ति के नियमों का पालन करें, गंभीरता पूर्वक भक्ति के कार्यकलापों को या भक्ति के कार्यों को संपन्न करें, तो ये निश्चित है कि हमारे हृदय से संसार के प्रति आकर्षण कम होगा, भोग विलास के प्रति आकर्षण कम होगा। यदि ये कम नहीं हो रहा तो हमारी प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है, हम अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे। जो व्यक्ति हरिनाम की शरण ग्रहण करता है विनम्र भाव से और पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण रूपेण हरिनाम की शरण ग्रहण करता है या नाम प्रभु की शरण ग्रहण करता है, उसके हृदय में पाप में विचार नहीं आएंगे और ना पाप में कार्य वो कर सकेगा। पाप में विचार आना या फिर पाप में कार्य करना, ये कष्ट का कारण है। बद्ध जीव का कष्ट का कारण क्या है इस संसार में? वाई ही इज सफरिंग? उसके जीवन में परेशानियां क्यों है? ये पाप में विचारों और पाप में कार्यों के कारण। हरि नाम जैसे जैसे श्रद्धा पूर्वक करते रहेंगे, ध्यान पूर्वक करते रहेंगे, तो पाप करने की प्रवृत्ति कम होगी और शीघ्र ही वह पवित्र बन जाएगा, विवेक पूर्ण हो जाएगा। पापमय जीवन और पाप रहित जीवन के बीच कुछ दिन के लिए ऐसा समय होता है जब पाप में जीवन का कुछ अंश रह जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति हरिनाम का नियम पूर्वक जप करता है, ध्यान पूर्वक जप करता है, तो ये पाप करने की प्रवृत्ति अथवा ये पाप गंध शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। कोई भक्त जो अनजाने में पाप करता है, उसे प्रायश्चित करने का कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं होती। अनजाने में किए गए पाप हरि नाम से विनष्ट हो जाते हैं। हरि नाम के अमृत का रसास्वादन करते हुए भक्त का कभी अमंगल नहीं होता। लेकिन
कोई प्लान बनाकर फिर पाप करता है। तो नाम प्रभु भी उसके हृदय की इच्छा को देखते हुए ये पापों को, ऐसे पापों को जो ये सोच कर किया जाए कि बाद में भगवान का नाम लेके इस पाप को नष्ट कर देंगे, ये नाम के बल पर पाप करना है। नाम के बल पर पाप करना मतलब ये सोचना कि अभी मैं पाप कर लेता हूँ, बाद में नाम का जप करूंगा और उसे समाप्त कर दूंगा। फिर वो समाप्त नहीं होगा। अनजाने में किए गए पाप समाप्त हो जाएंगे या भगवान उन्हें समाप्त कर देंगे। जानबूझकर ये सोचते हुए पाप करना कि अभी पाप मैं कर लूं, बाद में ये नष्ट हो जाएगा भगवान नाम से, तो फिर वो पाप नष्ट नहीं होता। ये भक्ति में बाधा है। इस प्रकार से जिस व्यक्ति का विचार होता है उसको नाम की पूरी कृपा नहीं मिल पाती। ये नाम अपराध है, सातवां नाम अपराध। नाम के बल पर पाप करना, नाम को शक्तिशाली है ये समझना और फिर पाप करने का प्रयास करना नाम के बल पे। तो नाम प्रभु ये सारे उसके विचारों को जानते हैं, इसलिए नाम इनइफेक्टिव हो जाएगा, वो पाप को नष्ट नहीं करेगा। उसका कुछ लाभ होगा, लेकिन ये सोच के नाम के द्वारा तो नाम उसका वास्तविक फल नहीं देगा और नाम से कृष्ण प्रेम नहीं उपजेगा। नाम हमें भक्ति में आगे बढ़ने में सहायक नहीं होगा। हालांकि नाम के प्रभाव में शुद्ध करने का जो नाम का क्षमता है वो हम नहीं देख पाएंगे। नाम तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन यदि नाम को सतर्क होकर ना लिया जाए, नाम अपराध से बचकर ना लिया जाए, तो उसका असर, पूरी तरह से असर देखने को नहीं मिलता। जिस प्रकार से हालांकि दवाई रोग को समाप्त करने के लिए उपयुक्त दवाई है, लेकिन परहेज ना करने के कारण दवाई का असर नहीं दिख रहा। जैसे मान लीजिए किसी का गला खराब है, अब उसको दवाई के साथ साथ परहेज भी करना होगा। परहेज यानी कि फ्रिज का पानी नहीं पीना या फिर आइसक्रीम नहीं खाना। लेकिन किसी का गला बहुत खराब है और वो दवाई भी ले और साथ में आइसक्रीम भी खाए, तो हालांकि दवाई शक्तिशाली है अपने आप में, लेकिन परहेज ना करने के कारण उसका असर नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से नाम शक्तिशाली है, लेकिन नाम प्रभु जब देखते हैं हमारी इनसिंसियरिटी को, गंभीर ना होने को, तो फिर नाम का वास्तविक फल हमको नहीं मिल पाता। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे।
इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री नाम प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।